नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका इस पीडी के नए करंट अफेयर के एक नए वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 1 अगस्त 2025 वन लाइनर। और अगर आप चाहते हैं कि वन लाइनर के साथ साथ इसी वन लाइनर का एमसीक्यू भी आप देखें, तो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप वन लाइनर पढ़ के और वह उस वीडियो में जाके आप इसका एमसीक्यू देख के आप अपना प्रैक्टिस भी इस वन लाइनर का कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है खालिद जमील को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को। 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं कहाँ? भारत के जैसलमेर यानी राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़क के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? तो अनुच्छेद 21। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह दिया गया है नितिन गडकरी को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है नितिन गडकरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई में, तमिलनाडु। ठीक है, भारत ने पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है चेन्नई, तमिलनाडु में। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों के शोषण से होने से बचाया? तो तेलंगाना। मिशन मुस्कान चलाया था। ठीक है, इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन, जिसे होप नाम दिया गया है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। एनालॉग मिशन होप है और इसका शुभारंभ इसरो ने किया है कहाँ? लद्दाख में। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया है? तो लखनऊ में रखा गया है। ठीक है, नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो यह कोलकाता में सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो तीसरे स्थान पे रहा है। 4 स्वर्ण जीता है, 4 रजत जीता है, 1 कांस्य और कुल मिला के 9 पदक जीते हैं। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का स्थान तीसरा रहा है। 4-4-1 याद रखेंगे, कुल 9 पदक। 4-4-1 मतलब 4 सोना, 4 सिल्वर या रजत और 1 कांस्य। ठीक है, देखिए हर वन लाइनर को मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपका एक ही साथ दोबारा रिवीजन होते चल जाए। ठीक है, किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो विक्रांत मैसी। किस फिल्म में है? तो 12th फिल्म में। और शाहरुख खान ने जवान फिल्म के लिए। बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। बसोहली उत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे दिया गया है? तेलंगाना का। यानी कि तेलंगाना राज्य में के लोगों ने सबसे अधिक अंग का दान किया है, जैसे किडनी, लीवर, हृदय, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्सन कार्लसन ने। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका। WCL 2025 यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में चैंपियन बनी है दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में। मातृवन पहल हरियाणा में शुरू की गई है। किस देश में 600 साल बाद करासी नीनीकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में। करासी नीनीकोव ज्वालामुखी कहाँ फटा है? रूस में। कितने साल बाद? 6 साल बाद। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस। परमाणु संधि से बाहर निकल गया है रूस। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे रहा है सिंगापुर।
ग्लोबल AICT इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है? तो सिंगापुर रहा है। किस राज्य में निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है? असम में। निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है असम में। किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो बूदी मोदी पेड्डी राजू, है ना। ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है बूदी मोदी पेड्डी राजू को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मोल्दोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको शॉर्ट में ISA भी बोलते हैं, 107वां सदस्य बना है मोल्दोवा देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली। सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? S राधा चौहान को। क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है S राधा चौहान को। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? IIT पलक्कड़ ने। ठीक है, भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप जिसका नाम ट्यूटोज है, लॉन्च किया है IIT पलक्कड़ ने। अन्नू रानी को पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण। तो यहाँ से याद रखेंगे कि अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। और पोलैंड में इनको कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसको? हेपेटाइटिस डी वायरस को कैंसरकारी घोषित किया है WHO ने। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा माल्टा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा माल्टा। आप लोग बताएंगे कि 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा भारत के किस शहर में होगा? ठीक है, तो ये अहमदाबाद में होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के पर्वतारोही कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अरुणाचल प्रदेश। कवक यानो जो कि पर्वतारोही हैं, ठीक है, और माउंट किलिमंजारो पर चढ़े हैं, ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला अति आधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है केन्या। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है केन्या। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में। तो ये दूसरा बनेगा, तो पहला स्टेडियम क्रिकेट का सबसे बड़ा कौन सा है? कमेंट में आप लोग बताइए। ये गुजरात में है, नरेंद्र मोदी जी के नाम से बताइए। देवरीगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। देवरीगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष पे है मंगलौर। भारत के टॉप सबसे 10 सुरक्षित शहरों में सबसे ऊपर कौन है? तो मैंगलोर है, और मैंगलोर कर्नाटक में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। यह भारतीय रेलवे में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, इसका नाम है रुद्रास्त्र। गाई यात्रा त्यौहार मनाया गया है नेपाल में। गाई यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह नेपाल में मनाया गया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? रमेश बुदिहाल ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता है रमेश बुदिहाल ने। किस राज्य ने कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा उत्सव मनाया है? महाराष्ट्र। किस राज्य के कोली समुदाय के लोगों ने नारली पूर्णिमा उत्सव मनाया है? तो महाराष्ट्र के। टोजी लंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? भारत और भूटान। टोजी लंग जल विद्युत परियोजना है भारत और भूटान के बीच, याद रखिएगा। यह बहुत ही VVI है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। देखिए यहाँ से कितना सवाल बन गया कि निशा किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? बैंकॉक में, अंडर 19, ठीक है। और इसमें निशा ने स्वर्ण पदक जीता है।
किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो विधेयक पारित किया है? दिल्ली। यानी विद्यालय में जब स्कूल में जब प्राइवेट स्कूल में जब फीस की बढ़ोतरी की जाएगी तो उसमें अभिभावक जो है अपना उसमें वीटो पावर लगा सकते हैं। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सिक्किम में। नारी अदालत शुरू की गई है सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु ने नई राज्य शिक्षा नीति को जारी की है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2026 में रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पोस्ट पे एग्ज़ाम होना वैकेंसी आई है, उसका एग्ज़ाम होना है और उसमें साइंस का 25 सवाल रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइंस अच्छे से कवर हो, साइंस में आपको दिक्कत आती है, आप हमारे यूट्यूब चैनल टोटल जीएस पे जाके हम टॉपिक वाइज जैसे कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति है ना, विद्युत, सभी का टॉपिक वाइज पर डे 25 क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन और रिवीजन कराया जाता है। तो आप वहाँ जाके अपना साइंस का वीडियो देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। कहता है किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है अदिति राव हैदरी को। कहाँ दिया गया? मेलबर्न में। क्या दिया गया? भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विविधता पुरस्कार दिया गया, ठीक है, अदिति राव हैदरी को। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो 27 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऊपर हमने बताया था, तो बैंकॉक में आयोजन हुआ था अंडर 19 मुक्केबाजी का। और एक खिलाड़ी थी निशा, उसने स्वर्ण पदक जीता था। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो यह चीन ने जीता है, ठीक है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। तो यहाँ से हो गया कि एशिया रग्बी अंडर 27 महिला का खिताब चीन ने जीता और इसका आयोजन बिहार में हुआ था, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा लॉन्च की है? तो एक्सिस बैंक ने लॉक एफडी सुविधा लॉन्च की है, एक्सिस बैंक ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम में को क्वालिफाई करने के लिए एसपीएस प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा जरूरी है। एसपीएस मतलब सिलेबस को पढ़िए अच्छे से, एस फॉर सिलेबस, एस फॉर स्टडी, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद सिलेबस आपको कितना याद है उसको पॉलिश करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस पढ़ के प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले सिलेबस पढ़िए और ये जो वन लाइनर आप पढ़ रहे हैं इसका एमसीक्यू फॉर्म इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है राजस्थान में। तो ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है राजस्थान में किसके द्वारा? तो बीएसएफ के द्वारा। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम खोजी गई है? तेलंगाना, ठीक है। तो ब्लू पिंकगिल क्या है? तो यह मशरूम है और कहाँ खोजी गई है? तो तेलंगाना के वनों में, जंगलों में। कहाँ ड्रोन, ठीक है, आगे देखते हैं कि कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो जयपुर राजस्थान में, ठीक है। अमेरिका और किस देश ने उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास हुआ है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? केरल में। केरल में क्या खोज हुआ है? तो मीठे पानी का केकड़ा जो एक जलीय जीव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो यह अहमदाबाद गुजरात में होगा। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? जस्टिस नागेश्वर राव को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है किसे? तो जस्टिस नागेश्वर राव को। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने। किसे? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि दक्षिणी पाकिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान यह पाकिस्तान से स्वयं को अलग करना चाहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? झारखंड ने जीता, ठीक है। किसका? तो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की
52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो यह हरियाणा राज्य ने जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका। INS ज्योति और INS राणा, ज्योति और राणा दोनों कहाँ गए हैं? तो श्रीलंका, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि भारत और सिंगापुर के बीच जो तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। या तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में किनके बीच हुआ है, ये भी बन सकता है। तो हर तरह से सवाल याद कीजिए। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर दिया है? तो उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड अब अग्निवीर के जो रिटायर होंगे उनको सरकारी सेवाओं में 10% का आरक्षण देंगे। किस राज्य सरकार के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक। महिला स्वयं सहायता समूह ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है, तो ये कर्नाटक राज्य की महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह है उसने जीता है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा, याद रखिएगा, कभी कभी कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी पूछा जाता है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? नासा ने। तो नासा ने क्या किया है? चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। कब तक? 2030 तक। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दुगनी कर दी है? तो बिहार राज्य ने। भारत के 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? तो एस रोहित कृष्णा। ठीक है, देखिए ये लेटेस्ट पूछा जाता है, तो हर महीने में कोई ना कोई बनते रहते हैं, तो जो लेटेस्ट होगा एग्जाम से पहले आपको वही पढ़ के जाना है। जैकब बथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के। जैकब बथेल इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तमिलनाडु। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तमिलनाडु। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिलाओं का एकल खिताब जीता है? देविका सिहाग ने। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में एकल खिताब जीता है देविका सिहाग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तानिया हेमंत ने। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब 2025 में घोषित किया गया है रियल मैड्रिड को। किस राज्य की सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? वाराणसी में। कितना मीटर लंबा है? 70 मीटर लंबा है। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो ने। स्लाइनेक्स के बीच होता है, तो देखिए SL से याद रखिएगा श्रीलंका, और IN से इंडिया, और X से एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज हुआ है, कोलंबो में यह आयोजित हुआ है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम बनी है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? रूस ने। वेनेरा डी मिशन भेजेगा शुक्र ग्रह पे कौन सा देश? तो रूस। कब तक? 2036 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह उद्घाटन हुआ है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा? तो देखिए ये क्या बनेगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? 45 वर्ष की आयु में। किनको मिला है? तो वीनस विलियम्स को क्या मिला है? तो US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है 45 साल की आयु में।
किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी ने जीता है NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता यानी कोयला का उपयोग करने वाला कौन बन गया है? भारत बन गया है। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मणिपुर के साथ। ठीक है, असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए IIT मणिपुर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। चलिए आगे देखते हैं। पहला सनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। पहला सनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा, ये राजस्थान की हैं। ठीक है, और तो मिस यूनिवर्स इंडिया हो गई। आप लोग बताएंगे कि मिस यूनिवर्स किसने जीती है? तो ये जीती है फातिमा बॉस, और ये मैक्सिको की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी 4 लाख रुपए के ऋण की योजना शुरू की है? तो SBI। किसको देगा 4 लाख का ऋण? तो अग्निवीरों को, बिना गारंटी के। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तवांग में। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है तवांग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और तो यहाँ से पता चलता है मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में कांस्य पदक जीती है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरम्बम को। ठीक है, ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमचंद पुखरम्बम को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड है, और यह एक क्या है? तो फीचर फिल्म है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का रूबेला से मुक्त होने वाला देश कौन बन गया है? नेपाल। आप लोग बताएंगे कि रूबेला शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कमेंट में देखिए, अगर आप कमेंट में आंसर लिख देते हैं तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, चलिए। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। यहाँ से पता चलता है कि रश्मिका सहगल किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से, और 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जलालाबाद नगर का नाम कर दिया गया है परशुरामपुरी, और यह यूपी का एक जगह है। ठीक है। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत जीते हैं? तो ये जीते हैं रेयांश गुप्ता। ठीक है। किसने तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो मोहम्मद सलाह ने। कौन सा रिकॉर्ड किया है? तो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब ने। तो समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है सऊदी अरब और भारत ने मिलकर। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव यह कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर के डल झील में, और इसका शुभंकर क्या था? तो हिमालयन किंगफिशर। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा योजना शुरू किया है? श्रम श्री। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी जो श्रमिक बंगाल से बाहर रह के काम करते हैं उनको वापस लाने के लिए। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई हैं? भावना पटेल। पैरा टेबल टेनिस यानी दिव्यांग जनों का जो टेबल टेनिस होता है, तो यहाँ से क्या पता चलता है? भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये विश्व की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी पैरा में बन गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि तपस्या ने 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत का पहला पूर्ण साक्षर डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यह केरल बन गया है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय इनका नाम है। ये निर्देशक हैं किस फिल्म के? तो शेप ऑफ मोमो। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है ईरान देश ने। किसने यूरेनस का 29वां
ग्रह उपग्रह खोजा है तो नासा ने। आप लोग बताएंगे कि यूरेनस को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे एक अरुण है, एक वरुण है, तो इन्हीं दोनों में से एक ग्रह है, तो इसका नाम हिंदी में अरुण है या वरुण है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन ने जीता? भारतीय पुरुष के एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? असम में। भारतीय सेना ने किया है समन्वय शक्ति अभ्यास 2025, कहाँ पे स्थान है? तो असम। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे है स्विट्जरलैंड। कौन है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे है स्विट्जरलैंड। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में किया है। भारतीय दूतावास ने नेपाल में हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है नागपुर में। यानी कि मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह नागपुर में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत बनाया है किसको? तो सर्जियो गोर को। यानी सर्जियो गोर भारत में राजदूत बनकर आए हैं। किस देश का? तो अमेरिका का। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? एसबीआई ने। एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है एसबीआई बैंक ने। चलिए आप लोग बताइए यहाँ से एसबीआई बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कमेंट में बताइए। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में शीर्ष पे रहा है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में शीर्ष पे रहा है मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 75 से संबंधित है। कौन सा संशोधन? तो 130वां संशोधन 2025 अनुच्छेद 75 से संबंधित है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये चुना गया है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। उनका नाम क्या क्या है? तो उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला को, चलिए शुभांशु शुक्ला भारत के हैं। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पटना बिहार में शुरू हुआ है। मोदी ने कहा औंटा सिमरिया गंगा पुलिया पटना जिले में है, और यह पटना जिले को बेगूसराय जिले से जोड़ता है। ठीक है, और यह बिहार में है। 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया किस देश ने? यूक्रेन ने। यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त। ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? चेतेश्वर पुजारा। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है चेतेश्वर पुजारा, और इनकी पत्नी का नाम है पूजा पुजारा। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। और उस पुस्तक का नाम बुक ऑथर वाले सेक्शन में दिया गया है, आप लोग जाके पढ़ेंगे। उस वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद गुजरात में। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो 16वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? कजाकिस्तान में, और इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह निशानेबाजी खेल से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की वृद्धि हुई है। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है या बंद कर दी है? तो यूएसए यानी अमेरिका के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण शुरू किया है? आंध्र प्रदेश में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? गुवाहाटी में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ बनेगा? तो गुवाहाटी में बनेगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट। ठीक है, योयो टेस्ट और प्रोको टेस्ट किससे होता से क्या होता है? तो खिलाड़ियों का फिटनेस
में पता चलता है। और यह किसके द्वारा किया जाता है, तो बीसीसीआई के द्वारा। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है, तो चिकिता तानीपर्थी। याद रखेंगे कि चिकिता तानीपर्थी जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। आगे देखते हैं कि 134वां डूरंट कप खिताब जीतने वाले कौन बन गए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, जितना भी सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर आप उसका आंसर कमेंट में सर्च करके या खुद से लिख देते हैं तो वो क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर है ज्यूरिख। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर है ज्यूरिख। शुरू समर फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया, लद्दाख में। शुरू समर फेस्टिवल आयोजित किया गया है लद्दाख में। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, तो नेपाल। नेपाल आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया। बिग कैट अलायंस क्या है, तो ये बिल्ली प्रजाति के जितने भी जानवर है, जैसे शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, लोमड़ी है ना, कुत्ता, इन सभी को संरक्षण के लिए। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, तो मलेशिया ने। मलेशिया ने क्या बनाया है, तो राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई बैंक, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंक। और इसको यहाँ पे आदमी नहीं रहेंगे, यहाँ पे सारा एआई से ये संचालित होगा। ये मलेशिया ने बनाया। कौन सा बैंक, तो राइट बैंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है गोवा में। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है गोवा में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको सीआईएसएफ कहते हैं, ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की है, तो मध्य प्रदेश में तैनात की है। यानी ये जो यूनिट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला सिपाही ही रहेंगी। ठीक है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 29 अगस्त को, शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। तो यहाँ से क्या पता चला कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इसका थीम क्या था, तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, तो यह बन गया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में एनडीबी भी बोलते हैं, का उपाध्यक्ष बनाया गया है राजीव रंजन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव रंजन को। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया है, तो रविचंद्रन अश्विन। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है, इंडोनेशिया ने। सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है अमेरिका और इंडोनेशिया ने मिलकर। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, तो 85.01 मीटर, यानी क्या फेंका है, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। आप लोग बताएंगे कि नीरज चोपड़ा के जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसके याद में मतलब कि भाला फेंक दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओ सेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है, तो यह है सानंद, गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया गया है, जापान में। यानी जापान यात्रा के दौरान उन्हें क्या दिया गया है, शुभ दरुमा गुड़िया। एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है, तो यह गूगल ने लॉन्च किया है। क्या, तो नैनो बनाना, ये क्या है, तो एआई टूल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है, तो जापान को। चॉपस्टिक क्या होता है, ऐसे दो चॉपस्टिक आप लोग जानते हैं क्या होता है। जापानी लोग जो ऐसे दो डंटा हाथ में, लकड़ी पतला पतला होता है, उसको पकड़ के हाथ में चाउमीन खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है, तो केरल पर्यटन को मिला है। लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है हरियाणा ने। लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ चलेगी, तो हरियाणा में। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। तो अजय बाबू बल्लूरी किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, यानी भार उठाने वाले खेल से। और इन्होंने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है चीन के तियानजिन शहर में। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो यह चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है,
तो जापान ने। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रयान 4 जो है वह किस वर्ष के लिए प्रायोजित किया गया है, तो 2028 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराजा पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी, असम में। श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कनाडा देश में। कनाडा की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरमीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो पेमेंट बैंक ने। ये जो वही जियो बैंक है जो मुकेश अंबानी जी का है। और चलिए, तो यहाँ से अब खत्म समाप्त हो गया है। लास्ट ये बचता है कि 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? तो भारत रहा है। कौन, किस खेल में? 16वां एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, और यह कजाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। अगर आप चाहते हैं कि इसी वन लाइनर का प्रैक्टिस के लिए MCQ फॉर्म में आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर 2026 में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप मेहनत कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, और अपने परिवार को खुशी दीजिए। और साथ ही साथ साइंस का 25 क्वेश्चन पर डे का सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, जहां जाके आप देख सकते हैं। और साइंस रेलवे में अभी तक जितना भी पूछा गया है सारा PYQ का वहाँ रिवीजन कराया जा रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।